हेलो एवरीवन। सो आप लोग आज किस वीडियो में फिर से लेके आ गए आप लोग के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव 10th क्लास, जो कि चैप्टर 8 नंबर जीत जीत मैं निरखत हूँ, लेखक बिरजू महाराज जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव की जो भी आंसर आप लोग को पता रहता है वे आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव की ओर ले चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, कह रहा कि बिरजू महाराज किस शैली से नृतज्ञ थे। जो बिरजू महाराज थे वह किस शैली से नृतज्ञ थे। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 9.5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हरिहरलाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम में दंगे होने लगे थे तो डर कर मारे बिरजू महाराज और उनके अम्मा कहाँ चले गए थे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बिरजू महाराज के ख्याति किस रूप में है। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नृतज्ञ के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर का है, बिरजू महाराज के तालीम किससे मिली है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बाबूजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा लखनऊ घराने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 9 नंबर का है, बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 27 साल की उम्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसी हो जाएगा साक्षात्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी चच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम जो था शंभू महाराज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी को 10वीं और 13वीं किए। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर, बिरजू महाराज के डुमरिया किससे सीखी। मतलब बिरजू महाराज जो थे वे डुमरिया बजाना किससे सीखी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसको राइट आंसर हो जाएगा अम्मा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर का रहा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जो जन्म हुआ, इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4 फरवरी 1937 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 16 नंबर, बिरजू महाराज खुद को किसका संदिग्ध मानते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पिता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी हो जाएगा कथक नृत्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 18 नंबर, जीत जीत मैं निरखत तो किस विधा की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा साक्षात्कार। चलिए 19 नंबर का रहा, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मैनपुरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 20 नंबर पर रहा, जब पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनकी उम्र क्या थी। जब पंडित बिरजू महाराज संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तो उनका उम्र क्या था। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 27 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 21 नंबर, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज है क्या थे। पंडित बिरजू महाराज थे वे क्या थे, ये जो थे नृतज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा।
23 नंबर कह रहा है बिरजू महाराज के शागिर्द थे, शागिर्द हैं, मतलब बिरजू महाराज जो थे वो शागिर्द किससे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ये शाश्रिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 24 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा पंडित बिरजू महाराज के शिष्या नहीं थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अनुराधा जो थी उसका शिष्य नहीं थे। 25 नंबर करा बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा रसीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा 26 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, रसीम वाजपेयी है, इसका जो राइट आंसर की बात करें ये जो थे नृत्यगान, जो लड़की थी नृत्यगान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा रसीम वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 28 नंबर बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, इनका जो संतान थे 2 थे। 29 नंबर करा 29 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर का आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 54 साल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर बिरजू महाराज के पिता क्या थे, बिरजू महाराज के पिता जो थे डी हो जाएगा प्रसिद्ध नृत्यज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर बिरजू महाराज की तालीम किससे मिली थी, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी पिताजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें उनकी माँ थी, उनका गुरुआइन जो थी माँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा 33 नंबर पे। 34 नंबर क्या कह रहा है बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य की शिक्षा किनसे प्राप्त हुई, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कपिला जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 35 नंबर कह रहा है बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा नौकरी छूटने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 36 नंबर कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब के पसंद आ गए थे, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 6 साल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 18 साल की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो गया था। चलिए 38 नंबर का बिरजू महाराज के किसके पर्यायवाची बना गए थे, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कथक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 39 नंबर रसीम वाजपेयी संपादक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नटरंग पत्रिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 40 नंबर का किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य का प्रागत हो गए, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें ये जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 8 वर्ष की। चलिए 41 नंबर किसने शास्त्रीय नृत्य की गति और चमक प्रदान की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 42 नंबर बिरजू महाराज के संगीत भारतीय की जोड़ने में किनका योगदान था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कपिला जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 43 नंबर बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1965 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सीताराम बांग्ला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा 45 नंबर लखनऊ में बिरजू महाराज का मुलाकात किनसे हुई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कपिला जी से इनका मुलाकात हुआ था। चलिए तो आज के लिए इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव A to Z ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आप लोग को करा दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को